नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। आज बिहार विधानसभा में जो कल जो स्थिति बनी थी उसका आज समापन हो गया और जिस विधायक को निलंबित किया गया था उनका निलंबन भी वापस हो गया। सदन में उनको एंट्री मिल गई। मेरे साथ हैं आरजेडी से विधायक हैं और सीधे हम इनसे परिचय जानेंगे नहीं, कहा है कि बहुत नामचीन है, सीतामढ़ी से मजबूत कद्दावर नेता हैं और पहली बार विधानसभा जीत कर आए हैं, लेकिन नॉलेज काफ़ी है। आज विधानसभा में गतिरोध खत्म हो गया, लेकिन जो हुआ जो क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? नहीं, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग पहली बार सदन में जीत कर आए हैं और हमेशा जो पहले भी स्पीकर थे आदरणीय विजय सिन्हा साहब, उन्होंने बराबर हम लोग नए सदस्य को कहते थे नया सदस्य सीखिए, नया सदस्य सीखिए, और सीखने की ज़रूरत भी है। लेकिन फिर वही जब आसन के कुर्सी से अभी हट गए हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में है आदरणीय विजय बाबू, हम लोग भी विपक्ष में थे और हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे, कभी बेल में नहीं आते थे। हम लोग नए सदस्य, हम लोग बेल में चल जाते थे। लेकिन जो आज राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के उस समय महागठबंधन के जो सीनियर लोग थे वो बेल में नहीं जाया करते थे। जो नए सदस्य है वो बेल में जाया करते थे। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए और खास करके विधायिका के लिए भी एक गलत परंपरा की शुरुआत हम देख रहे हैं। नहीं लगता है मुकेश जी कि विजुअल में दिख रहा था विधायक माइक को तोड़ मरोड़ के फेंक दिए और उसी सदन में वहीं पे खड़े होके वो झूठ बोल रहे हैं। एक विधायक जो कहिए कि विधानसभा का फर्स्ट व्यक्ति होता है और अगर वहाँ से सदन में खड़ा होकर अगर झूठ बोलता है तो कैसा मैसेज? नहीं, वो तो झूठ बोल रहे थे क्योंकि कैमरा में ऑन रिकॉर्ड था और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें अध्यक्ष जी वो फुटेज को मंगवाए। वो फुटेज में बखूबी देखा जा रहा था। आप लोग मीडिया के चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, हम लोग भी देखे, हम सदन में भी देखे और मीडिया के माध्यम से भी देखे। उनको बार बार ठोकने के बाद मरोड़ कर और तोड़ा गया। तोड़ा तो एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर गलती आवेश में अगर गलती हुआ तो एक्सेप्ट करना चाहिए जो हम आवेश में गलती कर लिए। लेकिन ये लोकतंत्र के परंपरा और यह ठीक ठाक नहीं है। विधायक की जो पोस्ट होती है एक गरिमामय पोस्ट होती है और लाखों लोगों का एक विश्वास होता है एक आदमी के प्रति। अगर वो आदमी कुछ गलत करता है तो सीधे मैसेज पूरे विधानसभा स्तर पर जाता है। तो लगता है कि इस तरह की परंपरा जो विधायक बनने के बाद अगर वो करते हैं तो आने वाले जो विधायक नए विधायकों को इससे सीख लेनी चाहिए। कैसे नहीं, गलत करते हैं और गलत नहीं करना चाहिए। हम लोग सदन में आए हैं कुछ सीखने के लिए और अपने क्षेत्र के मतदाताओं के आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। उनकी मांग, जो हमारे क्षेत्र में जो समस्या है, उनको सरकार के सामने सदन में रखकर और सरकार से काम करवाने का दायित्व सभी माननीय विधायक को मिला है। लेकिन हम सदन में आए हैं, नए सदस्य हम लोग हैं, देखने को मिलता है जो हम आए बड़ी उत्सुकता से जो विधायक बनेंगे, सदन में समस्या रखेंगे, लेकिन यहाँ तो शोर शराबा देखने को मिलता है और समस्या के समाधान के लिए और समस्या के लिए कम आवाज उठाया जाता है, टीका टिप्पणी ज़्यादा किया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक ठाक अच्छी शुरुआत नहीं है। हम जो देख रहे हैं, समाधान के लिए वहाँ पहुँचते हैं लेकिन समाधान नहीं। हमको जनता चुनी है मंदिर बनाने के लिए नहीं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुनी। हमको जनता चुनी है जो अपने क्षेत्र में जो जनता के मूलभूत समस्या है, स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य से संबंधित अस्पताल हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या अन्य प्रकार के कई समस्या है, उस मूलभूत समस्या को उठाकर अपने जनता के समस्या को विधानसभा में रखकर और काम करवाने के लिए हम लोग को चुना है। लेकिन आप मीडिया के साथ ही अक्सर लोग जो मूलभूत समस्या है उस समस्या के बारे में नहीं उठाते हैं सदन में। हम तो नए सदस्य हैं, लेकिन जो समस्या नहीं रखना चाहिए सदन में उस पर वाद विवाद होता रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं विपक्ष जो है, जो मूल समस्या के लिए जो समय, जो सही समय उसको कहीं उपयुक्त समय होता है, उस समय को जैसे तैसे सुबह से शाम तक मैंने उसको ख़त्म कर दिया जाता है और जनहित के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। जैसे आप भी प्रश्न डालें, अगर सदन से वॉकआउट कर गए, सदन स्थगित हो गया तो वो तो सवाल चला गया, वो तो आएगा नहीं दोबारा। आपने सही बात पूछे हैं। जो हम लोग 1 महीना से विधानसभा शुरू होने से पहले 1 महीना पहले से क्षेत्र की समस्याओं के लिए लेकर
सभी माननीय विधायक जी क्वेश्चन के लिए डालते हैं, लिखा पढ़ी कर कर उसमें क्वेश्चन डाला जाता है, सरकार से जवाब मांगी जाती है, सरकार जवाब तैयार किया जाता है और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल रहता है। उस समय सभी माननीय विधायक का क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्याओं के लिए वो क्वेश्चन सेक्शन है, क्वेश्चन आवर है और उस क्वेश्चन आवर में हमारे क्षेत्र की जनता भी देख रही है जो हमारे लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं वो क्या क्या समस्या उठाया है, क्या हल हुआ सरकार के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं विपक्ष में, उनकी पूरी मानसिकता सदन नहीं चलने देने के लिए, जनता के मूलभूत समस्या पर तो उनको ध्यान है ही नहीं। और यहाँ जो महागठबंधन की अभी सरकार बनी है, पूरे देश में एक मैसेज गया है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी विधायकों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाने का काम कर रही थी। उसका विराम, पूर्ण विराम बिहार से लगा है और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उस पर पूरी तरह लगाम लगी है। और बीजेपी के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, सभी लोग को भय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों को आवाज देने का काम किए, उनसे डर है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डर है, आदरणीय नीतीश कुमार जी से डर है। और डर से पूरी तरह अभी केंद्र में किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं चल रहा है, सिर्फ बिहार पर नजर लगाए हुए हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को किसी न किसी तरह से फंसाने पर वो लोग लगे हुए हैं, डिमोरलाइज करने पर लगे हुए हैं। लेकिन हमारे नेता झुकने वाले नहीं है, क्योंकि गलत नहीं किए हुए हैं। आज भी सीबीआई के कोर्ट में हमारे नेता को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बेल हुआ है। कहीं न कहीं भयभीत है और जितना तंग करेगा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और उनके परिवार को, उतना ही निखार आएगा और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूत होगी। और 2024 में शुरुआत बिहार से हुई है, 2024 में बिहार से ही पूरे देश में मैसेज आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। बात आ गई वहाँ पे तो हम उस सवाल को भी टच करेंगे। आप सीतामढ़ी से आते हैं और वहाँ से एमपी के लिए मजबूत दावेदार में से भी हैं, कैसी तैयारी है? नहीं, हम लोग दावेदार कहीं एमपी के दावेदार नहीं हैं। हम लोग नेता के प्रति समर्पित है और नेता का जो आदेश होता है, नेता जिनको टिकट दे के भेजेगा हम लोग चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। क्योंकि नेता हमारे बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं। कम समय में आप लोग मीडिया के भी साथी हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो परिपक्व राजनीति कर रहे हैं, न गुस्सा है, सभी विपक्षी के भाइयों का एक एक करके जवाब देते हैं, सदन में पूरी तैयारी से आते हैं, सभी विषय बार पर बोलते हैं। ये बहुत कम नेता में होगा। और टिकट उकट के बारे में एमपी के चुनाव है, नेता जिनको नेता नेतृत्व करने के लिए वहाँ चुनाव लड़ने के भेजेंगे, हम लोग चुनाव जिता कर भेजने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपको मौका मिला, आपको अगर दिया गया, आपको अगर तेजस्वी जी ने ऑफर किया कि नहीं आप नेता जिनको भेजेंगे उनको हम लोग चुनाव जिता कर भेजेंगे। हम लोग कहीं दावेदार नहीं है। नेता जिन पर नेता को विश्वास होगा उनको हम लोग सब लोग मदद करके जिता कर भेजने का काम करेंगे। तो ये थे राजपट्टी से विधायक थे और हम आपको ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा है और जिस तरीके से सदन की बात इन्होंने की है कि पहली बार विधायक जीतने के बाद जब आते हैं सदन में तो जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाते हैं। लेकिन हकीकत ये होता है कि वहाँ पे जनहित के जो मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति कल से आज तक जो स्थिति बनी है, खास करके विधायक का निलंबन और फिर निलंबन वापसी होना, इस तमाम तरह की जो प्रक्रिया हुई कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं रही। हम किसी और शख्सियत से फिर बात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए याद। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।